बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होपफुली सब लोग खैर वाफियत से होंगे। तो पाकिस्तान एयरफोर्स 2506 एंट्री की कॉल्स आना शुरू हो गई हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे कितने दिन कॉल्स जारी रहेंगी, मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद क्या प्रोसेस होगा, कौन कौन से टेस्ट होंगे और पर्सनैलिटी टेस्ट और फाइनल इंटरव्यू में कौन से सवालात पूछे जाते हैं, और इसके अलावा जिनका इस मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा क्या वो दूसरी एंट्री लिस्ट में सेलेक्ट हो सकते हैं या नहीं। तो चलें आज की हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं बताता चलूं कि पाकिस्तान एयरफोर्स एंट्री 2506 की कॉल्स आना शुरू हो गई हैं। तो कुछ सेंटर में कॉल्स आना शुरू हो गई हैं। तो 3-4 दिन तक कॉल स्टार्ट रहेंगी। तो जिनको अभी तक कॉल रिसीव नहीं है वो अपना फ़ोन नंबर ऑन रखें, जो उन्होंने फ़ोन नंबर उस वक्त इंटरव्यू जब उनका इनिशियल इंटरव्यू हुआ था तो जो उन्होंने फ़ोन नंबर दिया था तो उसको ऑन रखें। अगर किसी की ने सिम बंद की हुई है तो वो सिम निकाल कर अपने मोबाइल में ऑन कर ले, एक्टिव कर ले, क्योंकि कॉलेज स्टार्ट हो गई हैं कुछ सेंटर में। तो ये 3-4 दिन तक कॉलेज स्टार्ट रहती हैं। तो आपने घबराना नहीं कि जिनको आज कॉलेज आ गई हैं क्या है उनको आएंगी और किसी को नहीं आएंगी। ठीक हो गया। तो आप अपने फ़ोन ऑन रखें, नंबर्स ऑन रखें, तो इंशाल्लाह आपको भी आ जाएंगे अगर आपके नसीब में हुआ तो मेरिट लिस्ट में जिनका नेम आ गया इसके बाद उनका क्या प्रोसेस होगा। तो उनके इसके बाद 3 टेस्ट होंगे। पहला टेस्ट होता है पर्सनैलिटी टेस्ट, इसके बाद होता है फाइनल इंटरव्यू और लास्ट पे होता है फाइनल मेडिकल। तो पर्सनैलिटी टेस्ट में ये कुछ पूछा जाता है। पर्सनैलिटी टेस्ट जिसे साइकोलॉजिकल टेस्ट या असेसमेंट भी कहा जाता है। तो कैंडिडेट्स पर्सनैलिटी टेस्ट में इन 5 स्किल्स के पर मुश्तमिल आपके क्वेश्चन होंगे, जिसमें लीडरशिप स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, पर्सनैलिटी ट्रेट्स और मोटिवेशन और गोल्स। और मज़ीद मैंने पर्सनैलिटी टेस्ट पे एक मज़ीद लॉन्ग वीडियो बनाई हुई है, उसे आप देखें तो आपके जो भी हैं क्वेश्चन वो आपके क्लियर हो जाएंगे। पर्सनैलिटी टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में ज़्यादातर पिछली बार तो पूछे गए सवाल थे, उनमें से ज़्यादातर फिज़िक्स के थे और इसके बाद मैथ के कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी जो मोस्टली क्वेश्चन होते हैं वो आपके बायोडाटा के मुताबिक होते हैं। फैमिली बैकग्राउंड, किस तरह का फादर साहब क्या करते हैं, आपके कितने भाई हैं, उन वो क्या कर रहे हैं आजकल, आप क्या कर रहे हैं आजकल। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। और इसके अलावा लास्ट पे आपका होता है फाइनल मेडिकल। मेडिकल में कुछ ये चीज़ें होती हैं। जनरल फिज़िकल एग्जामिनेशन, विज़न टेस्ट आपका चेक किया जाता है। जनरल फिज़िकल एग्जामिनेशन में आपकी हाइट, वेट ये तो आपका पहले ही चेक हो चुका होगा। तो ऑल फिज़िकल फ़िटनेस का चेक किया जाता है, ये तो आपका ऑलमोस्ट हो चुका है। पेपर से पहले कुछ कैंडिडेट्स का हो गया था और कुछ का इनिशियल मेडिकल में ये कुछ हो गया था। और विज़न टेस्ट ये भी आई साइड चेक की गई थी। और मज़ीद जो ENT है वो आपका मेरे ख्याल में नहीं चेक हुआ, क्योंकि लोअर सेंटर में चेक नहीं हुआ, वो फाइनल में हो गया। एयर, नोज़ और थ्रोट एग्ज़ामिनेशन ये चेक किया जाएगा। और लास्ट पे यूराइन टेस्ट आपका पेशाब का टेस्ट होगा, ये चेक किया जाएगा। ब्लड टेस्ट चेक किया जाएगा। जिस दिन आपका कैंडिडेट्स मेडिकल टेस्ट होना तो उस दिन आपने हल्का फुल्का नाश्ता करके जाना है, जूस वगैरह पी लें, इस तरह का जो भी है वो आप पिएँ। तो आप फिर अपना देने जाएं मेडिकल टेस्ट। जज़ाकल्लाह। तो जी कैंडिडेट्स लास्ट पे क्वेश्चन रह गया था कि जिनका नेम इस मेरिट लिस्ट में अनाउंस नहीं हुआ क्या वो दूसरी एंट्री लिस्ट में सिलेक्ट हो सकते हैं। तो जी भाई ज़रूर सिलेक्ट आप हो सकते हैं। जो इस मेरिट लिस्ट में जितने कैंडिडेट्स के नाम अनाउंस हुए हैं उनके जो भी दूसरी लिस्ट अनाउंस होगी इतने ही कैंडिडेट्स की लिस्ट अनाउंस होगी। ये नहीं होता कि जो ट्रेनिंग के दौरान अनफिट हो जाएं उनकी जगह पे जो दूसरी लिस्ट होती है वो उन कैंडिडेट्स को बुलाते हैं। तो इस तरह कुछ भी नहीं होता। दूसरी मेरिट लिस्ट आपके अनाउंस इंशाल्लाह होगी अक्टूबर में अनाउंस होती है और दिसंबर में आपके इंटरव्यू वगैरह होते हैं। तो दूसरी एंट्री लिस्ट जो भी होती है आपकी मेरिट लिस्ट उसमें ज़रूर आपका नेम आ सकता है। इतनी कैंडिडेट्स की मेरिट लिस्ट अनाउंस होती है तो आपने अफसरदा नहीं होना। उम्मीद अभी बाकी रखनी है आपने, अल्लाह पर उम्मीद रखनी है, यकीन आपने पूरा रखना है। इंशाल्लाह आप भी सिलेक्ट हो जाएंगे। जज़ाकल्लाह।